हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट 1 ऑफ डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस वीडियो में मैंने आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशंस और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स कवर किए हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करिए, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? सबसे पहले इसको समझते हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना। आज के टाइम में कंपनी सिर्फ टीवी या न्यूज़पेपर पर एडवर्टीजमेंट नहीं करती हैं। इंस्टेड वो एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स यूज करती हैं, जैसे इट कुड बी इंस्टाग्राम, इट कुड बी फेसबुक, गूगल का सर्च इंजन, मेकिंग वेबसाइट्स, ईमेल्स, मोबाइल ऐप्स। इन सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मार्केटिंग करना को हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक क्लोथिंग ब्रांड है, उसने अपना नया कलेक्शन का प्रमोशन करना है, सो दे आर यूजिंग इंस्टाग्राम एड्स और यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। सो इसी तरह जब आप गूगल पर सर्च करते हो कि बेस्ट मोबाइल फोन अंडर दिस, तो टॉप पर एड्स आते हैं। वो भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। सो सिंपल डेफिनेशन ये होती है इसकी कि मार्केटिंग थ्रू द इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइसेस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अब बात करते हैं न्यू डिजिटल वर्ल्ड। आज का वर्ल्ड कंप्लीटली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। पहले लोग इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज़पेपर्स या टीवी पर डिपेंड करते थे, लेकिन आज लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं। इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है। सोशल मीडिया डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है, तो जिस वजह से बिजनेस भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चेंज कर रहे हैं। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारे पास हाई इंटरनेट का यूसेज है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं एंड दे आर यूजिंग इंटरनेट। अगर किसी को रेस्टोरेंट सर्च करना है, तो वो क्या करता है? गूगल पे सर्च करता है कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी। इसलिए कंपनीज अपने बिजनेस को ऑनलाइन विजिबल बना रही हैं। स्मार्टफोन का रेवोल्यूशन हो चुका है। नए मार्केटिंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया स्मार्टफोन्स ने। फोन पर हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, वीडियोस देखते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं। तो कंपनीज इसलिए मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स एंड एप्स बना रही हैं। एग्जाम्पल आप लोगे अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल मार्केटिंग। सोशल मीडिया की ग्रोथ, दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। इंस्टाग्राम हो गया, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सब कम्युनिकेशन टूल्स नहीं रहे हैं, पावरफुल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। कंपनीज आर यूजिंग देम टू प्रोडक्ट प्रमोशन, ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर एंगेजमेंट। अगर आपने नाइकी ने अपना कोई शूज लॉन्च किया है, सो वो क्या करता है? इंस्टाग्राम पर कैंपेन चलाता है, मिलियंस ऑफ यूजर्स तक वो चीज पहुंच जाती है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंसेस के। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनीज ऑफलाइन मीडिया का यूज करती हैं, जैसे टीवी का या न्यूज़पेपर पे एड्स का, रेडियोस का या बिलबोर्ड्स का या पैम्पलेट्स का। तो अगर किसी प्रोडक्ट का एड न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? एक्सपेंसिव होता है, पेपर का खर्चा आएगा, इंक का खर्चा आता है, रिजल्ट्स को मेजर करना डिफिकल्ट होता है एंड स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट नहीं हो पाती है। डिजिटल मार्केटिंग में कंपनीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करती हैं। सो जैसे आप ईमेल कैंपेन्स देखते हो या गूगल के एड्स होते हैं, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव है। टेम्पलेट हम इतनी जल्दी बना सकते हैं कैनवा का एआई यूज करके। आई थिंक मुश्किल से इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स। कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, हाईली टारगेटेड होता है, मेजरेबल रिजल्ट्स हैं, मेजर कर सकते हैं कि कितने लोगों ने क्लिक किया या कितने लोगों ने देखा। डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन हो पाता है। अब ये डिफरेंसेस के बाद लेट्स स्टडी अबाउट ट्रेंड्स, कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इतना शिफ्ट हो रहे हैं। पहला यही है, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। आज लोग ऑलमोस्ट हर चीज के लिए इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट रिसर्च, ऑनलाइन शॉपिंग। सो कंपनीज को भी अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन बनानी पड़ रही है। अगर कोई स्टूडेंट बेस्ट ऑनलाइन कोर्स सर्च करता है, तो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उसको एड्स दिखाते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग वी हैव, स्मार्टफोन का यूसेज बहुत बढ़ गया है। आजकल हर कोई स्मार्टफोन यूज कर रहा है। आई थिंक बहुत ही कम ऐसे लोग जो अनएजुकेटेड हैं, उन्हीं के पास वो बटन वाला फोन मिलने को मिलेगा आजकल। अदरवाइज सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। एक आप आई यस्टरडे आई सॉ वन बेगर,
ही वॉज ऑल्सो हैविंग अ स्मार्टफोन। सो वो किस लिए यूज कर रहा है? उसको रील्स देखने के लिए। तो स्मार्टफोन्स ने मार्केटिंग को मोबाइल सेंट्रिक बना दिया है। लोग फोन पर यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो कंपनीज इसलिए मोबाइल एड्स और मोबाइल ऐप्स को यूज करती हैं। जैसे आप देखोगे स्विगी या जोमेटो का नोटिफिकेशन आता है कि फ्लैट 10% ऑफ और 10% ऑफ, तो कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होते हैं उस डिस्काउंट पर। सोशल मीडिया का ग्रोथ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन। ये सब अब कम्युनिकेशन टूल्स नहीं रहे हैं, they have become to a medium to interact with the customers, product their uh, promote their products or build the brand awareness. राइज ऑफ ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। इन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीटली चेंज कर दिया है। कस्टमर्स प्रोडक्ट कंपेयर कर सकते हैं, रिव्यूज पढ़ सकते हैं, घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसलिए कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग जो होती है वो अलाउ करती है बिजनेस को कि वो कंज्यूमर्स का डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे उनका कस्टमर बिहेवियर चेक कर सकती हैं, उनकी परचेज हिस्ट्री को एनालाइज कर सकती हैं, उनके इंटरेस्ट को एनालाइज कर सकती हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब भी हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं, लाइक फ्रॉम फ्लिपकार्ट और अमेजोन, लेट इट बी अ डिजिटल डिवाइस। तो लैपटॉप अगर हम चेक करते हैं तो उसके स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहां पे उसके साथ में देता है कि आप इसके साथ ये कवर ले लो या यू टेक दिस हेडफोन्स। सो ये चीजें वो मेजर करता है और लोगों की परचेज हिस्ट्री के साथ, क्या किसी ने लैपटॉप खरीदा है तो उसके साथ क्या क्या चीजें खरीदी है। सो वो चीज वो हमें रिकमेंडेशन में दिखाता है। सो डेटा ड्रिवन मार्केटिंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ वी हैव इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसकी। इतना पढ़ने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि वाइडर रीच हो पाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड सेल कर सकती हैं। ऑडियंस टारगेट हो पाती है अच्छे से। जैसे आप एग्जांपल लेते हो इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो जिम के इक्विपमेंट से मान लीजिए अगर, तो उसका एड सिर्फ और सिर्फ फिटनेस वाले जो फिटनेस में इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनको शो किया जाता है। मेजरेबल रिजल्ट्स हैं हमारे पास, कितने लोगों ने ऐड देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितनी सेल्स हुई। कस्टमर का एंगेजमेंट बहुत बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पे ब्रांड्स डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर कस्टमर को कंप्लेन करनी है, ठीक है, उसने ट्विटर पे किसी को ट्वीट करके, किसी को टैग करके ब्रांड के बारे में डाल दिया, तो वो ब्रांड इमिडिएटली उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर। आज का कंज्यूमर डिजिटल कंज्यूमर बन चुका है। डिजिटल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जो इंटरनेट को यूज करता है, स्मार्टफोन्स को यूज करता है, ऑनलाइन रिसर्च करता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से परचेज डिसीजंस लेता है। अगर किसी को कोई स्मार्टफोन खरीदना है, मान लो मेरे को महंगा सा खरीदना है, तो मैं पहले सोचूंगी उसको कि वेदर इट इज अ गुड प्रोडक्ट। अब मेरे सोचने से तो फर्क पता नहीं चलेगा ना। मैं क्या करूंगी, आई विल सर्च, यूट्यूब पे रिव्यूज देखूंगी, गूगल पर कंपैरिजन सर्च करूंगी और अमेजोन पर उसकी रेटिंग चेक करूंगी। कहीं भी मतलब हर जगह से जितना भी मेरे को इसका इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, आई विल ट्राई टू गेट गैदर दैट इन्फॉर्मेशन एंड देन आई विल टेक द डिसीजन टू परचेज इट। नेक्स्ट वी हैव इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसको याद करने की बिल्कुल नीड नहीं है, अपने आप को समझ के देखो। यू पुट इट योरसेल्फ कि आप कैसे ऑनलाइन कंज्यूमर बनते हो। आप क्या करते हो, पहले आप हर चीज को इंटरनेट में रिसर्च करते हो, तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सो यू आर हाईली इन्फॉर्म्ड। देन आप हमेशा कनेक्टेड हो। आई थिंक बहुत कम ही लोग होंगे जो 24/7 अवेलेबल नहीं होते होंगे ऑनलाइन। अदरवाइज आप एक छोटा नोटिफिकेशन भेजो, तुरंत अगला इंसान ऑनलाइन अवेलेबल होता है। सो कंज्यूमर्स का कनेक्शन बना हुआ है डिजिटल चीजों से, तो ब्रांड्स भी कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। देन इन्फ्लुएंसिंग बाय रिव्यूज, ये बहुत ही आई थिंक सबको सब रिलेट कर सकते हैं इससे, कि कोई भी रिव्यू आता है, ठीक है, मान लीजिए आई वांट टू परचेज समथिंग, है ना, और उसके बारे में मेरे को बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज मिल जाए, तो आई इमिडिएटली परचेज दैट प्रोडक्ट। तो अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग 2 स्टार है, तो आई अवॉइड दैट प्रोडक्ट। देन सोशल मीडिया एक्टिवेशन, सब लोग एक्टिव है सोशल मीडिया पे आजकल, सो इन्हीं प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग ज्यादा होती है। प्रेफरेंस फॉर कन्वीनियंस, हम लोग अपनी सहूलियत देखते हैं कि डिजिटल पेमेंट कर दिया,
होम डिलीवरी चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, खाना भी हम लोग चाहते हैं कि बाहर से ऐसे ही घर आ जाए हमारे, कहीं जाना ना पड़े। जो कंज्यूमर की डिजिटल जर्नी क्या होती है, मतलब वो प्रोसेस जिससे कंज्यूमर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इंटरैक्ट करता है बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। तो इस जर्नी के 5 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज अवेयरनेस, कस्टमर फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट के बारे में जानता है, एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे स्मार्टफोन का ऐड दिखना। फिर कंसिडरेशन स्टेज आती है, कंज्यूमर रिसर्च स्टार्ट करता है, गूगल सर्च करेगा, यूट्यूब के रिव्यूज देखेगा, ब्लॉग पढ़ेगा। देन थर्ड स्टेज इज इवेल्युएशन स्टेज। अब उसने एड देख लिया, रिसर्च कर लिया, इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया। नाउ ही विल कंपेयर विद दैट प्रोडक्ट टू द अदर प्रोडक्ट्स, जैसे आईफोन और सैमसंग का कंपैरिजन। इवेल्युएशन कर लिया उसने। नेक्स्ट थिंग कम्स परचेज स्टेज। वो ये देखता है कि मैं किस प्लेटफॉर्म से उसको परचेज कर सकता हूँ, कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे को मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है एंड उसकी सर्विस अच्छी होगी, कि आफ्टरवर्ड्स इफ आई एम गेटिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट तो वो इजीली रिटर्नेबल है। देन पोस्ट परचेज स्ट्रेटजी वी हैव। परचेज के बाद कंज्यूमर रिव्यूज देता है, सोशल मीडिया पर शेयर करता है, ब्रांड को अगर उसको अच्छा लगता है देन पर्सन कैन रिकमेंड। तो ये स्टेज कंज्यूमर की लॉयल्टी बिल्ड करता है। नाउ इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसकी, अपने पास मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बढ़ जाती है, इम्प्रूव होता है कस्टमर का एक्सपीरियंस, हाई सेल्स आ जाती है, कस्टमर की लॉयल्टी पता चल जाती है और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट हो पाती है। अब मैंने चलो ये सब मैंने कुछ कंज्यूमर की जर्नी वगैरह सब मैंने पढ़ लिया। नाउ अब मेरे को कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो मेरे को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। विदाउट द स्ट्रैटेजी मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चलने वाला। सो कंपनीज भी यही करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं। पहला वो यूज करती है कंटेंट मार्केटिंग। वो कंपनीज उस प्रोडक्ट के बारे में वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करती है, ब्लॉग्स बनाती हैं, गाइड्स बनाती हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं। तो मेन गोल उनका ये होता है कि कंज्यूमर को किसी भी तरीके से आपको एजुकेट करना है जिससे उसको समझ में आ जाए। सेकेंड थिंग इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये वेबसाइट को गूगल सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर लाना। मान लो मैंने कोई वेबसाइट बना दी, वो SEO ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है, सो कोई सर्च करेगा तो वो कभी आएगी नहीं ना। तो उसके लिए SEO ऑप्टिमाइज होनी चाहिए मेरी वेबसाइट, जैसे रेलिवेंट कीवर्ड्स पे होने चाहिए, वेबसाइट की स्पीड सही होनी चाहिए। मान लीजिए कोई वेबसाइट 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले रही लोड होने में, तो कंज्यूमर तुरंत उस साइट को छोड़ के चला जाएगा। आजकल लोग इतने लाइक पैसिव हो चुके हैं कि उनको जल्दी से जल्दी चाहिए रिस्पॉन्स। नेक्स्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इसी को बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। फैशन ब्रांड है, इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू प्रमोशन करता है। आप देखोगे जब भी रील्स तो वो ऐड आता है तो मेनली फैशन ब्रांड का होता है। ईमेल पर आप देखते हो प्रमोशन करके एक टैब बना होता है, उसमें सारे वो परचेजिंग वाले ही होते हैं मेल्स। कोई प्रोडक्ट का अपडेट होता है या डिस्काउंट के ऑफर्स हो गए या फिर न्यूज़ लेटर्स उस पे आते हैं हमारे। और देन वी हैव इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो जो ब्रांड्स होते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोशन कराते हैं। आप ब्यूटी ब्रांड्स मेनली कोलैबोरेट करते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। सो वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कोई क्रीम का एड ले लेता है, सो दे आर यूजिंग दैट क्रीम इन द वीडियो एंड प्रमोटिंग दैट एड। वीडियो मार्केटिंग भी एक पावरफुल टूल बन चुका है। ट्यूटोरियल वीडियोस हैं हमारे पास, यूट्यूब के प्रोडक्ट रिव्यूज हैं। नेक्स्ट वी हैव मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल डिवाइसेस को टारगेट करता है, जैसे ऐप का नोटिफिकेशन हो गया, SMS के ऑफर्स हो गए। नेक्स्ट वी हैव डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, जो कंज्यूमर्स का डेटा एनालाइज करती है, जैसे नेटफ्लिक्स पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देता है बेस्ड ऑन योर व्यूइंग हिस्ट्री। सो यही था इस पूरी यूनिट में, इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं और ये सारे टॉपिक्स बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केटिंग का फोकस रैपिडली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ पे आ गया होगा पूरा यूनिट, और ये एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, so don't forget to like, share and subscribe. Thank you.